हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज आपका टॉपिक रहने वाला है सामान्य विज्ञान का। इसमें हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2024 तक जो भी एग्जाम हुए हैं, और जो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और जो आज हमारा लेक्चर है ये पहला रहने वाला है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, और जितने लेक्चर होंगे वो आपको मैं एक प्ले लिस्ट बना के तैयार करवा दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या खास तौर पर जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। डी इसका सही आंसर है, वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर के बारे में बात और करें तो ये कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। कैसी? अदिश राशि है। वो अदिश राशि के बारे में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि अदिश राशि वो होती है जिनको मापने के लिए, जिनको ज्ञात करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी? परिमाण की आवश्यकता होती है। वही यदि हम बात करें जो सदिश राशियां होती हैं उनको मापने के लिए, तो दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है इनको मापने के लिए, इनको ज्ञात करने के लिए। सदिश राशियों में कौन सा आ जाएगा और इस राशि में कौन सा आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सदिश राशियों में बात करें तो बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब कैसी हैं? ये सब सदिश राशियां हैं। वही लोग बात करें अदिश राशियों की तो कार्य, समय और क्या आपकी दूरी, तापमान, ये सब आपकी अदिश राशियां हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सही आंसर क्या है इसका? डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है स्थिति और समय को। किसको? स्थिति और समय को दर्शाया गया है। 20 का सही आंसर है गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण क्या है? तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है। वही हम लोग बात करेंगे गति पहले समीकरण की, तो क्या है? बी बराबर यू प्लस ए टी, और ये बताता है वेग और समय के संबंध को। वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। और जो हमारा तीसरा समीकरण है वो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और ये स्थिति दर्शाता है, ये स्थिति और वेग के बीच को, समय जो वेग है इसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि क्वेश्चन कोई गलत होता है तो क्यों गलत होता है इसका भी हमें पता होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक टेस्ला का मान होता है, एक टेस्ला का मान क्या है? तो ये होता है 10⁴ गॉस। सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। वह पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण होता है कहलाता है, तो कहलाता है चुंबक। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। आयाम कुंजीयन में संचरण बैंड चौड़ाई बराबर है, तो किसके बराबर है? तो ये बराबर होता है आधार बैंड चौड़ाई के 2 गुना अधिक है, इसके बराबर होता है। 20 का सही आंसर होने वाला है। आगे क्वेश्चन देखिए। वह आवृत्ति जिसमें एम यानी आयम कुंजीयन के संचरण में संचरित नहीं किया जाता है, तो कौन नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है श्रव्य आवृत्ति। ये संचरित नहीं की जाती है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो सही आंसर इसका होगा वायु में ध्वनि तरंग। ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। बाद बाकी प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, ये तीनों आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो विद्युत में जो वायु में ध्वनि तरंग है ये कैसी तरंग है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इनमें से कौन सी गणना का कार्य नहीं कर सकता है? कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? तो प्रिंटर नहीं कर सकता है। प्रिंटर जो है छापता है, जो प्रिंट होती है कॉपी को प्रिंट करता है, प्रिंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, सी इसका सही आंसर, बल्कि कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन ये सब गणना कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। गिरते हुए नारियल में होती है, तो क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सी इसका सही आंसर होगा। साथियों, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। जो भी साथी हमारे रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की एक टेस्ट सीरीज जो आपको फ्री में रहने वाली है। इसमें जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, एकदम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, और कंटेंट एकदम सटीक रहने वाला है। जिस प्रकार से आपका एग्जाम होने वाला है, जिस प्रकार से रेलवे क्वेश्चन पूछता है, उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन भी तैयार कराए गए हैं। ये टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल फ्री में रहने वाली है, और इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम वेब पर आइए, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। इसमें जो फीचर्स की हम लोग बात करें, तो इसमें जो आपको एकदम कम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, आपको 25 आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। ये सब आपके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और जो आपके टेस्ट हैं दीजिए, और अपनी तैयारी को और इनहेंस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है कि किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। तो ये कहलाता है विभवांतर कहलाता है। ये इसका सही आंसर है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर यानी V बराबर W/Q। W हमारा कहाँ यहाँ पे कार्य है, और Q क्या है? हमारा आवेश है। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। टिंचर आयोडीन कफ सिरप और कई टॉनिक की तैयारी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है मेथनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेथनॉल का प्रयोग किया जाता है। ये इसका सही आंसर रहने वाला है। मेथनॉल के अलावा एक और होता है एथनॉल। क्या? एथनॉल। देखिए मेथनॉल में या भी बात करेंगे या एथनॉल में, तो एथनॉल जो है ये सामान्यतः ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है मेथनॉल दिया गया, एथनॉल नहीं दिया गया, तो इसलिए मेथनॉल को ही टिक करेंगे, क्योंकि आपकी जो आयोडीन है क्या कफ सिरप है, ये मेथनॉल में ही आती है। ठीक है, और हम लोग यदि बात करें मेथनॉल या एथनॉल यही क्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो ये अच्छे विलायक होते हैं, इसलिए इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक तत्व की परमाणु संख्या n है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? n ही होगी। क्या होगी? n ही होगी। ए इसका सही आंसर रहने वाला है। देखिए जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जो भी हमारा परमाणु संख्या होती है, वो किसके बराबर होती है? जो नंबर होते हैं किसके? प्रोटॉन के। प्रोटॉन इसके बराबर होती है, यानी जो प्रोटॉन संख्या होगी और जो एटॉमिक नंबर होगा, दोनों ही समान होगा। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो सही आंसर क्या होगा? एन इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में भी किया जाता है? तो सही आंसर रहने वाला है ए, एस्टर। एस्टर का प्रयोग किया जाता है। एस्टर एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जो मीठी खुशबू के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मीठी खुशबू के लिए जाना जाता है। ये मीठी खुशबू के लिए। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पहले खाली स्थान बनना है आपको कि परमाणु संख्या वाला एक तत्व तो एक क्षारीय ऑक्साइड बना देगा, तो बना देगा 20। सही आंसर क्या? परमाणु संख्या 20। 20 क्या होती है? ये आपका है कैल्शियम। ठीक है, क्या है? कैल्शियम है। और कैल्शियम की बात करें तो ये ऐसा धातु है जो आपको क्षारीय धातुओं में आता है। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन के निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो जाना जाता है N2O को जाना जाता है। डी इसका सही आंसर रहने वाला है। इसका आज जो रासायनिक नाम होता है, तो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से
जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? तो ये करती है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम प्रतिक्रिया करती है। देखिए जो पोटेशियम होती है, जब ठंडे पानी के साथ क्रिया करती है तो हीट उत्पन्न करती है और हाइड्रोजन जो गैस है ये निकलती है। वहीं हम लोग बात करेंगे क्षारीय विलयन KOH भी ये देती है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ क्या आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम यानी K प्लस H2O, तो ये आपको देगा KOH प्लस H2 प्लस आपका हीट भी देगा आपको। वहीं हम लोग यदि इसको बैलेंस करेंगे तो आपका आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर आपका 2 आ जाएगा, इधर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व होता है, तो इसका जो घनत्व होता है पानी से कम होता है, इसलिए जो बर्फ होती है पानी में तैरती है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, जब सोडियम क्लोराइड के एक जलीय घोल के माध्यम से विद्युत धारा गुजरती है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? तो निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। 20 का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, और जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो मक्खनबासी होना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा गीले कपड़े का सूखना, बर्फ का पिघलना, आयोडीन स्फटिक का उत्पादन, ये सब आपकी कैसी प्रक्रियाएं हैं? तो ये आपकी सब भौतिक प्रक्रियाएं हैं, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो मक्खनबासी होना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार से? कि देखिए जो मक्खन होता है इसमें जो वसा होती है, ठीक है, जो वसा होती है जब जैसे धीरे धीरे रखी जाती है तो ऑक्सीकरण के कारण इसका जो है ये बदलने लगती है और इसमें जो सुगंध है, स्वाद है, इसका बदलाव होता है, सब बदलाव हो जाता है। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व बहुपरमाणविक है? तो बहुपरमाणविक है सल्फर। कौन सा? सल्फर है। ए इसका सही आंसर है। जो सल्फर है इसमें काफी ज्यादा इसके जो अणु होते हैं इसमें काफी ज्यादा परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ओटाई कहलाती है। ए इसका सही आंसर होगा ओटाई। और कपास के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो काली मिट्टी में होता है। किसमें? काली मिट्टी में होता है। ये आपको याद रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप हमारे का नाम है एग्जाम वेव। यहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप तैयारी को और एनहेंस करना चाहते हैं रेलवे की, तो आप हमारे जो फ्री में टेस्ट चल रहा है हमारे ऐप पर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी साइंस क्लास डेली सुबह 11 बजे आएगी। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं क्लास को मिस मत करिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नई वीडियो आए, नई क्लास आए, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते रहते हैं। चावल के अंकुर में बेकेन यानी जो फूली सीडिंग है किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है जिब्रेला फुजिक्रोई। ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। और बेकेन की बात करें तो ये कैसा है? तो ये कवक जनित है। कैसा है? कवक जनित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। स्थानिक प्रजातियों, पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां होती हैं जो खालिस्तान बनना है तो वो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। पुनः वही क्वेश्चन है लेकिन क्या है? स्थानीय प्रजातियां जो पौधों और पशुओं, ठीक है, ऊपर क्या था आपका? पौधे और जानवर था, लेकिन यहाँ क्या है आपका? पौधे और पशु हैं। वे प्रजातियां हैं जो खालिस्तान बनना है आपको क्या पाई जाती है? एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक
शाकनाशी है, तो शाकनाशी आपका है D4D, 2,4-D। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। इसका पूरा नाम की बात करें तो ये होता है आपका 2,4-D का मतलब आपका डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, यानी आप इसको लिख सकते हैं C8H6Cl2O3। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, खालिस्तान बनना है। फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो किसमें सर्वाधिक संभावना होती है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन के खाने से जो फूड पॉइजनिंग की संभावना सर्वाधिक होती है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की एक परत पाई जाती है। ये पदार्थ होते हैं, तो ये होते हैं क्यूटीन। क्या होते हैं? क्यूटीन होते हैं। जो मोम जैसी परत पाई जाती है वो क्या होती है? क्यूटीन होती है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, नीचे दिए कथन ए और कारण दिया गया है। कथन क्या है हमारा? केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, और कारण क्या है? केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बना देते हैं। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आपका बी। ए गलत है लेकिन आर सही है। देखिए, जो उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन ये तो आपका गलत होगा। जो केचुए होते हैं ये मित्र होते हैं, किसान के मित्र होते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है आपका गलत हो जाएगा, लेकिन जो कारण है मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बना देते हैं, ये आपका कथन जो है ये सही है। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हेलोफाइटा कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 20 का सही आंसर है क्या है? हेलोफाइटा, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे। और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मोनोकाट है, तो ये है आपका पेलियोपेडियम। ठीक है, फेलियोपेडियम है, ये मोनोकाट है। डी इसका सही आंसर होगा। तो आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते